जो बच्चे बिहार बोर्ड से 2025 में या तो मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं या फिर इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, यानी इस साल 2024 में ऐसे बच्चे या तो 10 क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, ऐसे सभी बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने वाला है। और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड उन बच्चों का आएगा जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका नहीं आएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस बीच में 20 जून तक रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने का मौका आया था। जिन बच्चों का किसी कारण से रजिस्ट्रेशन छूट गया था उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया गया था 20 जून तक। हालांकि पहले बिहार बोर्ड ने नोटिफिकेशन दिया कि 25 जून तक डेट रहेगा और फिर दोबारा नोटिफिकेशन जारी करके डेट को कम कर दिया और कहा कि गलती से 25 जून हो गया था, कि डेट हमें 20 जून तक ही रखना है, और 20 जून तक जो 10th और 12th का रजिस्ट्रेशन का डेट था उसको खत्म कर दिया गया। अब दोबारा डेट आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर साल के अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो बिहार बोर्ड छूटे हुए छात्रों का एक ही बार रजिस्ट्रेशन डेट देता है, जो कि इस बार दे चुका है। हालांकि भाई बोर्ड के ऊपर है, चाहे तो कभी भी दोबारा दे भी सकता है। तो जो बच्चे छूट गए उनको फिर भी अभी उम्मीद बना के रखना है कि शायद बोर्ड कभी डेट दे दे। अब रही बात की ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, तो जिन बच्चों का 9th में रहते हुए, 10th वालों का 9th में रहते हुए, 12 वालों का 11th में रहते हुए रजिस्ट्रेशन हुआ था, उन बच्चों का आएगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। देखिए, डमी का मतलब होता है कि असली के जैसा, असली नहीं, असली के जैसा। आपका जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने का डेट आता है ना, उससे पहले आएगा मूल पंजीयन पत्र, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो उसको जारी करने से पहले आता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। हालांकि पिछले बार अगर हम देखें, पिछले साल अगर हम देखें तो जून में ही आ गया था, और अभी अगर देखें जून के स्टार्टिंग में ही आ गया था, 3 जून के आसपास आ गया था। और अभी देखिए जून लास्ट होने जा रहा है, लेकिन अभी तक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ना तो 10th का आया ना फिर 12th का आया। तो इस साल देर होने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि बिहार बोर्ड का जो कैलेंडर है, कैलेंडर के हिसाब से अगस्त से सितंबर होते होते रजिस्ट्रेशन कार्ड ओरिजिनल भी जारी कर देना है और एग्जाम फॉर्म भी भरना शुरू कर देना है, और उससे पहले डमी आना बहुत जरूरी है। तो जुलाई में अगर, या तो जून लास्ट होते होते 2-4 दिन में अगर आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो जुलाई में 100% डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 10th का भी आएगा और 12th का भी आएगा। और साथ ही साथ डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के बाद फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, 3 बार डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है और तीनों बार बच्चों को सुधार करने का मौका मिलता है। अब ये सुधार क्या होगा? तो A to Z सारी चीजें सुधार होंगी। A to Z, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, धर्म, भाषा, लिंग, सब्जेक्ट, सब कुछ। बस जो इंटर वाले बच्चे हैं, 12 वाले बच्चे हैं, उनका स्ट्रीम यानी आर्ट्स से साइंस, साइंस से आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह ये चेंज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक कई तरह का जो है ना, बच्चे एक सवाल करते हैं कि हमारे कॉलेज वाले, हमारे स्कूल वाले हमारा सब्जेक्ट चेंज नहीं करते। देखिए, जब बिहार बोर्ड मौका देता है, जब बिहार बोर्ड ये सुविधा देता है, आपको अधिकार देता है, तो कॉलेज आपको रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आपका कॉलेज सब्जेक्ट चेंज करने से आपको रोक रहा है तो अपने जिले के डी ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं कि हाँ भाई, हमको हमारे रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करना था, पर हमारा कॉलेज, हमारा स्कूल हमको सुधार नहीं करने दे रहा है। इसकी शिकायत कर सकते हैं। जब बिहार बोर्ड ने मौका दिया, अथॉरिटी दिया, अधिकार दिया, तो कॉलेज नहीं रोक सकते। यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता दूं कि पहले क्या था कि आईएससी के बच्चे, अगर उन्होंने अपने मेन सब्जेक्ट में मैथ रखा है तो एक्स्ट्रा में बायो नहीं ले पाते थे। जबकि जो बच्चे मेन सब्जेक्ट में बायो रखते थे, यानी कि पीसीबी से होते थे, वो एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते थे। लेकिन अब ये सुविधा दे दी गई है। अब जो है ना, बच्चे चाहें तो मैथ लेने वाले, यानी जो पीसीएम के बच्चे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे हैं, वो भी चाहे तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रख सकते हैं। और जो पीसीबी वाले बच्चे थे उनका तो खैर मैथ एक्स्ट्रा में रखने का सुविधा था भी पहले भी। तो आप हर एक चीज को बदल सकते हैं, अपने नाम में सुधार कर सकते हैं, फोटो वगैरह चेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं, या किसी भी डिटेल को चेंज करना हो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के बाद। तो चाहे जून लास्ट होते होते आए, चाहे जुलाई शुरुआत में आए, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा। अब रहा कि मैट्रिक और इंटर 2025 के लिए एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे। देखिए, एग्जाम फॉर्म अगस्त लास्ट से लेकर के सितंबर शुरुआत तक शुरू हो जाता है। हर साल का रिकॉर्ड है। या तो अगस्त लास्ट होते होते, यानी कि 25 अगस्त के आसपास, या फिर सितंबर शुरू होते होते 10 सितंबर के पहले पहले ये एग्जाम फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर एक चीज आपको समझ लेना है, मैट्रिक हो या इंटर हो, 3 चीजें होती हैं। पहले एडमिशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन और उसके बाद एग्जाम फॉर्म। और जो बच्चा ये तीनों काम करता है,
केवल वही फाइनल एग्जाम में, जो कि फरवरी में होता है, मैट्रिक इंटर के फाइनल एग्जाम में शामिल हो सकता है। एडमिशन आपका हो चुका है, रजिस्ट्रेशन भी आपने करवा लिया होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन होगा केवल उन्हीं का भराएगा अगस्त और सितंबर में एग्जाम फॉर्म, और एग्जाम फॉर्म जिनका भराएगा उन्हीं का आएगा एडमिट कार्ड, और वही दे पाएंगे फरवरी वाले मैट्रिक या इंटर एग्जाम को। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और, इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाले होते हैं, या फिर जिन बच्चों ने किसी कारण से एग्जाम को छोड़ दिया, या जो बच्चे इससे पहले फेल हो गए, तो ऐसे सभी बच्चों का भी जो एग्जाम फॉर्म है साथ में ही भराएगा। इम्प्रूवमेंट वालों का भी साथ में ही फॉर्म भराएगा, यानी भाई अगस्त सितंबर में। और उसी तरह से जो बच्चे पिछले साल फेल हो गए थे, अगर वो चाहें तो वो भी साथ में ही भर सकते हैं। या फिर अगर कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन तो करवाया था लेकिन एग्जाम फॉर्म नहीं भरा था, तो वो भी वही अगस्त सितंबर वाले एग्जाम फॉर्म के टाइम वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो जो रेगुलर का फॉर्म भरने का डेट आएगा ना, उसी डेट पर सबको नजर रखना है, चाहे इंप्रूवमेंट वाले हों, चाहे एक्स यानी कि फेल वाले हों, चाहे जिनका एग्जाम फॉर्म छूट गया था वो। सभी बच्चों का फॉर्म रेगुलर बच्चों के साथ ही भराएगा। एग्जाम फॉर्म डेट आएगा तो सबका साथ में आता है। तो अगस्त लास्ट होते होते सितंबर तक आपका एग्जाम फॉर्म भी भराने लगेगा। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले नए अपडेट के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में।